चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ईरर। ठीक है, ये एक बेहतरीन टॉपिक है जो ईरर एंड मेजरमेंट के अंदर आता है और इस पर कुछ एग्जांपल देख लेंगे और हम कुछ देखेंगे नीट का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ईरर। तो इसमें मैक्सिमम ईरर कैसे फाइंड किया जाता है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जेड यहाँ पर क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी में मैक्सिमम ईरर कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो आइए यहां से जरा बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी कौन है, जेड, और ये सम के फॉर्म में है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐड हो रहा है। ऐसी जाहिर सी बात है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें अगर ये एडिशन के फॉर्म में है तो इस जेड में मैक्सिमम ईरर क्या होगा? तो जो ए के अंदर ईरर है, क्योंकि डेल्टा ए शो करता है क्या, ईरर को। ठीक है, ये ईरर को शो करता है, मतलब किसी तरह का मेजरमेंट में ये ईरर शो कर रहा है। अब ये ईरर जो होगा वो क्या हो सकता है, या तो प्लस में हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, माइनस, क्योंकि ईरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक आइडिया है, इसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से। तो जैसे कि कोई जेड है फिजिकल क्वांटिटी और ये एडिशन में है, तो उसका जो मैक्सिमम ईरर आएगा, जेड में जो मैक्सिमम ईरर आएगा क्या आएगा, डेल्टा जेड आएगा। तो ए के अंदर ईरर और बी के अंदर ईरर ऐड कर देना है, मतलब ईरर हमेशा ऐड होता है, इसलिए एडिशन में है तो ऐड ही कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम ईरर कैसे आएगा, तो जेड के अंदर जो मैक्सिमम ईरर आएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, वो क्या आएगा, डेल ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि सर ये माइनस है तो ये माइनस नहीं होने वाला, क्योंकि ईरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ईरर किया -2 और कोई ईरर किया क्या +2, तो कैंसिल कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब दो पर्सन का ईरर क्या जीरो हो जाएगा, नहीं, इसने अलग किया इसने अलग किया, कोई ज्यादा मेजरमेंट किया कोई कम मेजरमेंट किया। ठीक है, इसलिए ईरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो अगर प्लस में रहे तब भी ऐड होगा ईरर, ठीक है, और अगर माइनस में रहेगा तब भी ये क्या होगा, ईरर ऐड ही होगा। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसमें मैक्सिमम ईरर कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम ईरर निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा जेड बाई जेड। हाँ, यहां बदल जाता है, डेल्टा जेड बाई जेड और डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसको बोलते हैं रिलेटिव ईरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव ईरर। अगर ए और बी के अंदर ईरर है तो उसका रिलेटिव ईरर का सम क्या होगा, उस पूरे कंबाइंड फॉर्म में जो रिलेटिव ईरर होगा वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई में रहे तो ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिवीजन में रहे, ठीक है, डिवाइड में रहे, तो तब भी सेम सेम कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसका हम फार्मूला का डेरिवेशन करते, प्रूफ करते, तो एग्जैक्टली जो वैल्यू इसका आ रहा है वही वैल्यू क्या आ रहा है, इसका आ रहा है, आएगा, दोनों का सेम आएगा। जिस तरीके से प्लस के अंदर आता है माइनस के अंदर दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। उसी तरीके से क्या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या आएगा, मैक्सिमम ईरर सेम आता है। ठीक है, इसलिए दोनों का मैक्सिमम ईरर क्या होगा, दोनों का अलग अलग रिलेटिव ईरर निकाल लेंगे, दोनों का सम कर देंगे, वो किसके बराबर होगा, वो जेड के अंदर जो मैक्सिमम ईरर आएगा वो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो दोनों का सेम रहेगा। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है, ए पावर एन है। अब इसमें अगर मैक्सिमम ईरर निकालना है तो क्या होगा कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एन पहले आ जाएगा और डेल्टा ए बाई ए उसका रिलेटिव ईरर। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, जेड के अंदर मैक्सिमम ईरर निकल जाएगा, पावर जो है वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आएगा। एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट सब यूज होने वाला है। चलिए इसी तरह देखिए, अगर कुछ यहाँ पर मल्टीप्लायर रहे, कोई कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है 2 4 5 रूट में डेसिमल में, वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर कोई कांस्टेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम ईरर में इसमें कोई रोल नहीं होगा। सीधा क्या होगा कि जो पावर एन है वो एन पहले आएगा, डेल्टा ए बाई का ए। तो अगर आप इसका देखें मैक्सिमम ईरर, ठीक है, और इसका देखें मैक्सिमम ईरर, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। मतलब मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है तो वो नंबर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा मैक्सिमम ईरर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए पावर एम है और बी पावर एन है, सी पावर पी है और डी पावर क्या है, आर है, तो जो मैक्सिमम ईरर होगा पूरे जेड के अंदर वो क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड। सीधा जो पावर है वो मल्टीप्लाई में कर देना है, एम मल्टीप्लाई में और ए का रिलेटिव ईरर, फिर प्लस एन पावर जो है वो पहले आ जाएगा और बी का रिलेटिव ईरर। ठीक है, इस तरह से प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहे फिर क्या करे, डिवाइड में रहे, सब में प्लस ही करना है, ईरर क्या होगा, सब में प्लस में होगा। इस तरह से पी पहले चलाएगा, इसका जो पावर है पहले चलाएगा और डेल्टा सी बाई क्या होगा, सी होगा। इस तरह से प्लस और आर पहले चलाएगा, आर और डेल्टा डी बाई क्या, डी। इस तरीके से मैक्सिमम ईरर याद रखिएगा। ठीक है, कि जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगा और उसका रिलेटिव ईरर, फिर प्लस, मल्टीप्लाई में रहे डिवाइड में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां से कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, ये निकलता है क्या, परसेंटेज ईरर। जेड के अंदर, एक्स के अंदर और भी के अंदर क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ईरर। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जेड, अगर उसमें निकालना है परसेंटेज ईरर तो उसका रिलेटिव ईरर डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100,
ये निकल जाएगा क्या, परसेंटेज एरर किसमें, जेड के अंदर। इस तरीके से अगर x कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 कर देंगे, क्या निकल जाएगा, उस x का क्या परसेंटेज एरर निकल जाएगा। इस तरह से अगर v का कोई है, v वेलोसिटी, v वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप v का परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा v बाई क्या, v इंटू 100। तो अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, प्लस है तो प्लस होने वाला है, माइनस है तभी प्लस होने वाला है, मल्टीप्लाई में है तो तब भी रिलेटिव एरर निकलेगा, सेम सिमिलर। अगर डिवाइड में रहेगा तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ मल्टीप्लाई में रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, सीधा क्या होगा, जो पावर है वो पहले आएगा और उसका रिलेटिव एरर। इसी तरीके से एक खास है, काफी ज्यादा यूज होगा ये, जो भी पावर रहे मल्टीप्लाई में डिवाइड में रहे वो पावर पहले लाना है और प्लस करते जाना है, पावर पहले लाना है प्लस करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से क्या निकल जाएगा, इसका मैक्सिमम एरर निकल जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से एक टेम्परेचर है, उसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या है, वाटर का, कितना डिग्री सेल्सियस दे दिया गया और इतना दे दिया गया था, फाइंड द राइजिंग टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर राइज किया, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर टेम्परेचर निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल कर देंगे। चलिए यहां से क्या कर देंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस तो इनिशियल जो माइनस होगा वो बड़े वैल्यू में होगा, ना कि ईयर के अंदर होगा, क्योंकि ईयर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो 40 माइनस क्या कर देंगे, 18 कर देंगे यहां से, ठीक है। और आगे लिख देंगे प्लस माइनस, और जो ईयर होगा वो 0.3 प्लस ही होने वाला है, 0.5, ठीक है। यहां पर एडिशन ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर हमको टेम्परेचर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 में 80 घटाए तो 0.3 में क्या करेंगे, 0.5 बढ़ा दे, नहीं, क्योंकि ये ईयर है और ईयर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां से जो टेम्परेचर निकल कर आएगा, आप क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से 22 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये प्लस माइनस रहेगा, ये क्या होगा 0.8, ये होगा इसका क्या, टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस। चलिए आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या कहता है यहाँ से क्वेश्चन, कहता है ईरर इन क्यूब, क्या है कि साइड में, मतलब एक क्यूब है और उसके क्यूब में 3% का एरर आ गया, ठीक है। मेजरमेंट करने में 3% का साइड में क्या आ गया, एरर आ गया, और उसके मास में 4% का एरर आया। तो कहता है फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो साइड को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये है हो गया क्यूब, और ये इसका साइड हो गया, ठीक है। और इसका मास मान लो क्या, एम। तो यहां पर दिया हुआ है कि साइड में परसेंटेज एरर कितना है, 3% दिया हुआ है। तो परसेंटेज एरर ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या, 100, कितना है, 3% है यहाँ से। फिर कहता है मास में, तो डेल्टा एम बाई एम, कभी बताए हैं कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, कितना है, 4%, ठीक है। तो निकालने के लिए कह रहा है डेंसिटी, चलो डेंसिटी को डी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है मास बाई क्या, वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो डी इज इक्वल टू मास तो एम ही रहेगा, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। अब इसमें निकालना है परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम क्या होगा, डेल्टा एम बाई एम, अभी बताए थे हम कि सिंपल कुछ पावर रहे तो मल्टीप्लाई में कर देना है, ठीक है, और उसका रिलेटिव निकाल लेना है। फिर प्लस क्या हुआ, 3 पहले चलेगा, और डेल्टा एक्स बाई एक्स। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको यहां निकालना है डेंसिटी में परसेंटेज एरर। तो डेंसिटी में परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 चाहिए, क्या चाहिए, 100, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सब कुछ तो आ गया है लेकिन 100 नहीं आया है। तो 100 लाने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा डी बाई डी इंटू क्या करेंगे, 100, यहां भी 100 कर देंगे, और डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 यहां भी कर देते हैं, और +3 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या, 100, क्योंकि परसेंटेज में 100 नहीं आता है, इसलिए हम सभी में क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर यहां से देखेंगे तो इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ इसका वैल्यू, ठीक है, 4% हो गया, इंटू मतलब प्लस, और 3 इंटू क्या है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपका 3% दे दिया गया है। तो ये हो गया 4%, और प्लस 3 3 जा क्या, 9%, तो ये मिलाकर कितना आ गया, 13%। तो ये हो गया कितना, इसका 13% आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो कहता है कि R इज इक्वल टू वी बाई ए, बेसिक फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, ठीक है।
तो R इज इक्वल टू वी बाई ए, वी दे दिया गया है, ठीक है, उसका वैल्यू और उसमें एरर, और इलेक्ट्रिक करंट में दे दिया उसका वैल्यू और उसका एरर। तो कहता फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, आर के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि देखिए आर इज इक्वल टू क्या है, वी बाई आई, ठीक है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब इसमें अगर निकालना चाहते हैं परसेंटेज एरर तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, यहां से क्या निकालोगे, डेल्टा वी बाई क्या, वी, अब प्लस डेल्टा आई बाई क्या, आई, क्योंकि निकालना परसेंटेज एरर। तो सब में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू क्या, 100, डेल्टा वी बाई वी इंटू क्या, 100, प्लस डेल्टा आई बाई क्या, आई इंटू 100, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि हमको ये वैल्यू चाहिए, डेल्टा भी चाहिए, क्या चाहिए, डेल्टा भी, तो डेल्टा भी ये हो जाएगा यहां से 5, और वी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि लास्ट का जो होता है एरर होता है। तो डेल्टा भी 5 है और वी कितना है 100 इंटू 100, प्लस डेल्टा आई दे दिया गया है 0.2 बाई आई, आई कितना दे दिया गया है 10 दे दिया गया है, इंटू क्या 100, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 10। तो यहां से क्या करेंगे, 100 100 कैंसिल, और ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 5%, अब प्लस कितना 2%, मतलब कितना आया 7%। मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस के अंदर जो परसेंटेज एरर है कितना आएगा, 7% आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहां से। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहां से रेडियस ऑफ स्फीयर। अब ये रेडियस दे दिया गया स्फीयर में, ठीक है, यहां से रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो कह रहा है कि स्फीयर का जो रेडियस में कितना परसेंट आया एरर, 2%। तो कहता फाइंड परसेंटेज एरर क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा, अगर उसके स्फीयर के रेडियस में 2% का एरर आया है तो उसके वॉल्यूम में कितना आएगा। तो यहां से फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो चलो स्फीयर है, ठीक है, इसके रेडियस को x मान लेते हैं। अब ये दे दिया गया परसेंटेज एरर, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 आपको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 2%। हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम के अंदर निकालना है डेल्टा वी बाई वी इंटू क्या 100, ये 100 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 और पाई आर क्यू, आर यहाँ क्या माने हैं, एक्स क्यू माने, ठीक है। और आप जरा याद कीजिए कॉन्सेप्ट में कि कोई भी कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो मैक्सिमम एरर होगा उसमें कोई काम नहीं करता है, ठीक है, वो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ से हटा सकते हैं इसको, ठीक है, वो हटाना ही पड़ेगा तभी निकलेगा परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहां से डेल्टा वी बाई वी इंटू क्या 100 इज इक्वल टू, इसका कोई जरूरत नहीं क्योंकि नंबर है कांस्टेंट है, सिंपल क्या हो जाएगा 3 पहले आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या 100, ठीक है, दोनों सब लगातार वर्क कर दिए 100 मल्टीप्लाई। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 3 इंटू ये वैल्यू दे दिया गया 2%, तो कितना होगा 6%। मतलब इसके वॉल्यूम में वी के अंदर कितना परसेंट एरर आएगा, 6% का आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहां से। चलिए देखिए यहां से कहता है परसेंटेज एरर, मास के अंदर दे दिया गया परसेंटेज एरर कितना 2%, और स्पीड में दे दिया कितना परसेंट 3%। अब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कहता है परसेंटेज एरर क्या, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मास के अंदर परसेंटेज एरर दे दिया गया है, स्पीड के अंदर दे दिया गया है, तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। इसका मतलब मास में दे दिया गया है तो डेल्टा एम बाई एम दे दिया गया है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज ऐसे निकालते हैं कितना है 2%, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे दे दिया स्पीड में, स्पीड को भी मान लेते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितना दे दिया गया आपका 3% दे दिया गया है। निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के मान लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा के बाई के इंटू 100, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ रहा है 1/2, तो 1/2 का कोई काम नहीं है, हटा सकते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज एरर निकालेंगे क्या होगा यहाँ से, डेल्टा के बाई के, ठीक है, और यहां से डेल्टा एम बाई एम, फिर प्लस पावर जो पहले चलाएगा 2 डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, यहां भी डेल्टा एम बाई एम इंटू क्या 100, फिर यहां से होगा 2 डेल्टा वी बाई वी इंटू क्या 100, ठीक है। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सबका वैल्यू दिया, देखो इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहां से अगर आप देखें तो डेल्टा के बाई के इंटू 100, इसका वैल्यू कितना आया हुआ है, मास का 2% आया हुआ है, ठीक है 2%, और प्लस यहाँ कितना हो गया 2 इंटू ये वैल्यू कितना आया हुआ है 3%। तो 3% में कितना हो गया 2%, और ये हो गया 6%, कितना हो जाएगा आपका 8% हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज कितना आ गया 8%। चलिए यहां से हम देख पा रहे हैं, तो कहता है एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, तो एक्स फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ए और बी और सी डी के साथ रिलेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है ए बी सी और डी में सबका क्या दे दिया गया है, परसेंटेज एरर दे दिया गया है। तो बताया जाए कि एक्स के अंदर कितना आएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, तो ए के अंदर दे दिया गया है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 दे दिया गया, कितना दे दिया गया है 4% दे दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे बी के अंदर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 कितना दे दिया गया है 2% दे दिया गया है। इसी तरीके से देख लेंगे डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये कितना दे दिया गया है 3% दे दिया गया है। और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना दे दिया गया है, से 1% दे दिया गया है। तो यहां से देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है, a का स्क्वायर b का क्यूब और c, और रूट का मतलब पावर होता है क्या हाफ। तो अगर हम इसका निकालना चाहे परसेंटेज एरर तो क्या होगा डेल्टा x बाई एक्स, साथ में 100 भी मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ठीक है, यहाँ से पावर पहले चलेगा 2 डेल्टा a बाई ए इंटू क्या 100, ठीक है, फिर प्लस पावर क्या 3 यहाँ से, तो 3 पहले डेल्टा b बाई बी इंटू क्या 100, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या 100, और उसी लाइन में पावर डी कितना है 1/2, तो 1/2 पहले और डेल्टा डी बाई क्या होगा डी इंटू क्या 100। अगर आप देखेंगे तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से इसका वैल्यू दे दिया गया है 2 और इंटू इसका वैल्यू दे दिया कितना 4%, तो 4% यहाँ से हो जाएगा प्लस 3, इसका वैल्यू दे दिया गया कितना दे दिया गया है 2% दे दिया गया है, तो 2% प्लस इसका वैल्यू दे दिया कितना 3% दे दिया गया है, 3% प्लस 1/2, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ कितना दे दिया गया है 1% दे दिया गया है। तो यहां से देखेंगे तो हो जाएगा 8%, यहां से हो गया 6%, यहां से क्या 3%, और यहां से 0.5%। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं कि 8 से 14, 14 3 17, 17, तो 17 17.5 हो जाएगा, यहाँ से 17.5%। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या आंसर यहाँ से। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दोबारा जो एग्जाम हुआ था 2024 में, अब कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट है वोल्टेज इन मेजर, वोल्टेज मेजरमेंट किया गया, ये इसका एक्चुअल वैल्यू है, और उसमें क्या है एरर है 4 ज्यादा या 4 कम हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट कितना है 20 एम्पियर है, उसके अंदर 0.2 एम्पियर एरर हो सकता है। ठीक है, तो कहता है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज, अब रेजिस्टेंस के अंदर कितना आएगा, जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है। तो देखिए यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या चाहिए आर चाहिए और डेल्टा आर चाहिए, इसका मतलब आपको आर और प्लस माइनस क्या चाहिए डेल्टा आर चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले आर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आर इज इक्वल टू वी, वी कितना है इसका हो गया आपका 200। ठीक है, और बाई आई, आई कितना हो गया 20, तो अगर देखेंगे तो कितना आ गया 10 ओम आ गया। ठीक है, तो 10 तो सब में ऑप्शन सही है। ठीक है, 10 आया, अब निकालना है क्या डेल्टा आर निकालना है। ठीक है, आर निकल गया, यहाँ से 10 आया है, हमको निकालना है डेल्टा आर। तो डेल्टा आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ से डेल्टा आर, ये चाहिए आपको। तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या है वी बाई क्या होता है आई होता है, तो अगर इसका मैक्सिमम एरर निकालेंगे तो क्या होगा डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी और प्लस डेल्टा आई बाई आई। ठीक है, इसका यूज कर रहे थे अभी हम, ये आर इधर चलाएगा लेकिन लास्ट टाइम यूज करेंगे हम लोग डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, यहां डेल्टा आर निकालेंगे, डेल्टा वी कितना दिया हुआ है, डेल्टा वी दे दिया गया 4 बाई क्या है वी, वी कितना दे दिया गया आपका 200 प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आई कितना दे दिया गया है 0.2, अब बाई क्या है आई में 20 दे दिया गया है। ठीक है, ये वैल्यू। अब यहां जरा देखो, ऐसा करो कि पॉइंट हटाओ तो कितना आएगा 10 आएगा, और ये आर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप देखें तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इधर आ गया, और 4 बाई क्या है 200 प्लस वहां कितना है 2 बाई क्या है 200 है। ठीक है, क्योंकि यहां भी 200 यहां भी 200, ऐसा करते हैं कि 1 डेल्टा आर, आर कितना है 10 क्योंकि यहां से आया हुआ है 10। ठीक है, और ऐसा करते हैं 1/200 कॉमन ले लेते हैं, कितना जगह 4 प्लस क्या 2, ये 0 0 कैंसिल हो गया, डेल्टा आर इज इक्वल टू हो गया कितना 6/20,
कट करेंगे कितना आएगा 3, तो 3 बाई कितना 10, मतलब 0 पॉइंट कितना 3। इसलिए अगर आप देखें आर प्लस डेल्टा आर निकालना था, ठीक है, तो आर कितना आया हुआ है 10 आया हुआ है, 10 प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा कितना है 0.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी आपका हो गया 10 प्लस माइनस 0.3। चलिए आगे देख लेते हैं यहां से। चलिए देखिए ये है क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2023 में, कहता है कि मेटल वायर है, मास दे रखा है, ठीक है, अब ये मास हो गया एक्चुअल मास उसका, ईरर रेडियस दे रखा है यहाँ से, ठीक है, सब मिलीमीटर में दे दिया गया है, यहाँ पर ग्राम में दे दिया गया है, और कहता है लेंथ दे दिया कितना सेंटीमीटर में दे दिया गया है, ठीक है, रेडियस मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में। कहता था मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालना है, किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर निकालना है, क्या निकालना है, डेंसिटी के अंदर निकालना है, ठीक है, डेंसिटी निकालना है। तो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा मास है ना, डेल्टा एम दे दिया कितना 0.002 दे दिया गया है, और अगर एम देखें तो 0.4 दे दिया गया है। इसी तरीके से डेल्टा रेडियस आर कितना है 0.001 और आर दे दिया गया है 0.3, ठीक है। इसी तरीके से अगर लेंथ देख लिया जाए तो डेल्टा एल दे दिया कितना 0.02, ठीक है, और एल दे दिया गया कितना 5। अब ये सब निकल गया वैल्यू यहाँ से। चलो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो मास है लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब वायर है, मेटल वायर है, तो वायर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वायर होगा यहाँ से, ठीक है। इसका जो हो जाता है वो होता है वायर का डेंसिटी क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्या एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप देखें तो डी इज इक्वल टू एम, और ये कांस्टेंट को जरूरत नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्या एच, एच मेरे लिए क्या होगा लेंथ हो जाएगा, तो एम और आर स्क्वायर इंटू क्या एल कर देते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो D इज इक्वल टू फॉर्मुला बनकर आया है क्या M बाई आर स्क्वायर इंटू क्या L, ठीक है। अब निकालना परसेंटेज एरर, क्या करेंगे डेल्टा D बाई डी इंटू 100 भी लगा देते हैं साथ में, ठीक है। यहां से डेल्टा M बाई क्या M इंटू 100 प्लस ये आर स्क्वायर होगा, टू पहले आ जाएगा डेल्टा आर बाई आर, अब प्लस डेल्टा एल बाई क्या एल। यहां से हम क्या कर रहे हैं 100 साथ में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ से इंटू 100, अब प्लस क्या डेल्टा एल बाई एल इंटू क्या 100। चलिए यहां से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और क्या डेल्टा एम का अगर देखेंगे तो डेल्टा एम कितना दे दिया गया है 0.002 बाई एम कितना दे दिया गया है 0.4, ठीक है। पॉइंट हटाइएगा तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट आएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ 2 से कैंसिल कर देंगे तो 200 आ गया, प्लस 2 डेल्टा कितना दे दिया गया देखेंगे तो 0.001, ठीक है, और आर कितना है 0.3, पॉइंट हटाइएगा तो 1000 और यहाँ 10 कट गया यहाँ से, तो 2/300 हो गया, प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल अगर देखेंगे तो कितना है 0.02 बाई एल कितना है 5 है, पॉइंट आई कितना है 100, ठीक है। तो रहना दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू क्या है आपका 100, और साथ में इंटू यहाँ पर क्या भी है 100 है, ठीक है, और यहाँ भी आपका 100 छूट रहा है, ठीक है। डेल्टा एल का वैल्यू रख दिए 0.02, ठीक है, एल का वैल्यू 5 हो गया, पॉइंट हटाया 100 आ गया, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ से, बचा क्या यहाँ से डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, ये जो 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 1/2, ठीक है, ये सब परसेंटेज में है कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 2/3 2/3% प्लस यहाँ कितना हो गया 2/5%, ठीक है। और तो कुछ नहीं है यहाँ से, अगर सबको सॉल्व कर ली जाए, ठीक है, देखे तो यहाँ 2 3 5 कैल्सियम कितना हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा यहाँ से 30, तो 2 से तो 15, ठीक है, प्लस 2 तो 10, 10 हो गया 20, प्लस 5 तो 6 तो 12, तो अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 और 2 3 4 47 बाई कितना 30, ठीक है, इतना परसेंट हो गया। चलो देखिए अगर इसको डिवाइड देते हैं तो लगभग आता है कितना 1.56%, ठीक है, राउंड ऑफ कीजिएगा तो 1.6% आ जाएगा यहाँ से, ये आपका ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है।
चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन अभी हम एग्जाम्पल में करवा चुके हैं, है ना। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहता है एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ए बी सी डी दे दिया गया है, उसका कुछ इस तरह से रिलेशन दे दिया गया है, और ए में बी में सी में परसेंटेज एरर सबका दिया हुआ है। ठीक है, ए में दे दिया गया 1, बी में 2, 3 में सी, और डी में क्या दे दिया गया है 4%। ठीक है, अब आइए इसमें परसेंटेज एरर निकालते हैं एक्स का। तो यहाँ से बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इस तरह का हम करवा चुके थे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, a का स्क्वायर और b पावर 1/2 है और c पावर 1/3 है और d पावर कितना है 3। अगर इसका निकालेंगे परसेंटेज एरर तो क्या आएगा, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बताया गया था फॉर्मूला कि जो भी पावर है वो पहले आ जाता है, तो 2 पहले आएगा, डेल्टा a बाई ए इंटू 100। ठीक है, फिर प्लस पावर जो है 1/2 पहले चलाएगा, यहाँ से 1/2 पहले, और डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, फिर प्लस यहाँ से 1/3 पहले चलाएगा और डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या 100 प्लस। ठीक है, यहाँ देखें डी पे कितना पावर है 3 है, तो 3 पहले चलाएगा और डेल्टा डी बाई डी इंटू क्या 100। तो अगर आप देखें तो सभी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे डेल्टा ए बाई ए का कितना दे दिया गया है 1% दे दिया गया है, तो ये 1% छोड़ दो, 1/2 ये किसका वैल्यू दे दिया गया डेल्टा बी बाई बी, परसेंटेज बी का कितना दे दिया है 2%, तो यहां से हो जाएगा आपका 2% प्लस 1/3। ठीक है, डेल्टा सी बाई सी कितना दिया हुआ है 3% दे दिया गया है, और प्लस डेल्टा डी बाई डी कितना दिया है 4%, तो 3 इंटू कितना 4%। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2%, 1%, 1%, 12%, 12, 13, 14 और 14 और 2 तो 16%। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरह का एग्जांपल हम पहले भी करा चुके हैं। आइए देखते हैं यहां से, फिर उस तरह से है, ये 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहता है कि फिर से वही 1%, 2%, 3%, 4% दे दिया गया है, किसमें ए बी सी डी में, और इसमें निकालना है क्या परसेंटेज निकालना है। ठीक है, पी में, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, P इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है, a का क्यूब बी स्क्वायर बाई क्या सी डी। ठीक है, तो डेल्टा P बाई बी P इंटू 100 परसेंटेज ऐसे निकलता है। यहां से क्या होगा 3 पहले चलेगा, डेल्टा a बाई ए इंटू 100। ठीक है, 100 सब में मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, ऐसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर 100 नहीं आता है, तो 100 LHS में RHS में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से 2 पहले चलेगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, फिर प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। ठीक है, प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू क्या 100। अगर आप देखेंगे तो सबका वैल्यू दिया हुआ है 3, डेल्टा ए बाई ए, इसका परसेंटेज दिया गया है ए का कितना 1%। ठीक है, तो यहाँ से 3% हो जाएगा 2। अगर इसका देखा जाए तो बी का कितना दिया हुआ है, बी का है 2%, तो ये हो गया 2% प्लस डेल्टा सी बाई सी, सी का दे दिया गया 3%। ठीक है, प्लस डेल्टा डी बाई डी, डी दे दिया कितना 4%। तो यहां से 3%, 4%, 3 4 7%। ठीक है, 7 3 10, तो 10 14, तो 14% आ जाएगा। यहां से ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये 25 से पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस नंबर क्या अलग है। ए का दे दिया गया है 1, बी का दे दिया गया 3, सी का दे दिया गया 2 और डी का क्या दिया हुआ 4% दे दिया गया है। अभी तुरंत निकाले यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का क्यूब बी स्क्वायर बाई क्या सी डी। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इंटू क्या 100, यहाँ से 3 पहले चलेगा, डेल्टा a बाई ए इंटू क्या 100, प्लस 2 पहले चलेगा, डेल्टा b बाई बी इंटू क्या 100, फिर उसी लाइन में है प्लस डेल्टा c बाई सी इंटू क्या 100, प्लस डेल्टा d बाई डी इंटू क्या 100। ठीक है, अगर आप सबका वैल्यू देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है, ये हो गया 3 और डेल्टा ए बाई ए है ना, इसका परसेंटेज दे देगा 1%, तो 3% हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर देखेंगे 2 इंटू में है, बी का कितना दिया हुआ है 3% दे दिया गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3% प्लस डेल्टा सी बाई सी का वैल्यू कितना दे दिया हुआ, सी का दे दिया गया है 2%, तो 2% और डी का दे दिया गया कितना लास्ट का 4% दे दिया गया है, तो यहाँ से 4% हो जाएगा।
तो यहां से अगर देखेंगे 3%, 6%, 2%, 4%, ठीक है। तो 6, 4, 10, 10 और 15, 5 हो गया, 15% हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इस तरीके से हो गया, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको मैक्सिमम एरर का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर प्लस में रहेगा तो एरर को प्लस भी करेंगे, माइनस है तभी प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई में रहे, डिवाइड में रहे तो रिलेटिव एरर निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से पावर रहे तो पावर को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, अगर उसके साथ कोफिशिएंट कुछ मल्टीप्लाई किया, कोई कांस्टेंट नंबर रहे तो उसका कोई जरूरत नहीं है, उसमें हटा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कुछ भी पावर रहे, सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई में लाना है और उसका सभी का निकालना है परसेंटेज एरर, और 100 मल्टीप्लाई करते जाना है, सबका निकल जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। वो किसी न किसी तरह से दिया रहता है परसेंटेज एरर, नहीं तो दिया रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कुछ ए है और डेल्टा ए प्लस माइनस ए इस तरह दिया रहेगा, आपको निकाल कर डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए, बाकी अगले वीडियो मिलते हैं यहाँ से।